नमस्कार, स्वागत है आप सभी का IB स्टार न्यूज में और मैं हूं आपके साथ जुबैर चौधरी। वक्त तो चला अपना उत्तर प्रदेश का, जहां सबसे पहले बात करेंगे मथुरा की। आपको बता दें कि राज्य मंत्री रेखा वर्मा मथुरा पहुंची। इस दौरान कार्यकर्ताओं ने उनका जोरदार स्वागत किया। इस दौरान रेखा वर्मा ने कहा कि वह अपनी पार्टी के सदस्यता अभियान को बढ़ाने को लेकर मथुरा पहुंची हैं। यूपी सरकार में दर्जा प्राप्त राज्य मंत्री रेखा वर्मा अपने 2 दिवसीय दौरे पर मथुरा पहुंची, जहां कस्बा राया के सोफिया स्कूल के प्रबंधक के निजी आवास पर मंत्री रेखा वर्मा का जोरदार स्वागत किया गया। आपको बता दें कि मंत्री रेखा वर्मा ने पार्टी सदस्यता अभियान को गति देने के लिए मथुरा पहुंची थी, जहां राज्य मंत्री ने जन जन को पार्टी की रीति नीति से रूबरू कराते हुए लोगों को पार्टी की सदस्यता दिलाई। इस दौरान उन्होंने कहा कि पार्टी पदाधिकारियों को अपना योगदान देना चाहिए, जो कि सबसे जरूरी है। आज हम लोगों को भेजा गया है हमारी पार्टी के मुखिया माननीय अनुप्रिया पटेल जी के द्वारा। हमारी पार्टी का 1 महीने का विशेष सदस्यता अभियान चलाया जा रहा है, जिसके तहत पूरे 18 मंडल में हमारे प्रभारी बनाए गए, मंडल प्रभारी, जो अलग अलग मंडल में अपना सदस्यता अभियान चला रहे हैं। मेरठ मंडल में मुझे भेजा गया था, 15 को मैं मेरठ मंडल में थी, वहाँ सदस्यता अभियान का कार्यक्रम था। और इसी क्रम में कल मैं 16 को मथुरा में रहूँगी और 17 को कासगंज में रहूँगी। तो मथुरा में साधु संतों की बैठक आयोजित की गई। ये बैठक महाराष्ट्र में साधुओं पर किए गए हमले को लेकर की गई थी। बता दें कि महाराष्ट्र के सांगली में बच्चों का अपहरण करने के मामले में साधु के साथ पिटाई की गई थी, जिसके बाद इस घटना पर मथुरा के साधु संतों ने आक्रोश व्यक्त किया है। मथुरा का साधु समाज धर्म रक्षा संघ की एक धर्म गोष्ठी वृंदावन के अखंड दया धाम आश्रम में आयोजित की गई, जहां गोष्ठी में महाराष्ट्र के सांगली में साधुओं की बेरहमी से पिटाई करने के विरोध में सभी संतों ने घोर आक्रोश व्यक्त किया। घटना सांगली जिले की है। बता दें कि उत्तर प्रदेश के रहने वाले 4 साधु कार सवार होकर कर्नाटक के बीजापुर के मिकी शहर और जा रहे थे, जहां ग्रामीणों ने साधुओं को बच्चा चोर का गिरोह सदस्य समझा और इसमें दोनों पक्षों के बीच कहासुनी हुई। इसके बाद कुछ ग्रामीणों ने साधुओं पर जमकर लाठी डंडों की बरसात की थी। इसको लेकर अब साधु संत समाज में आक्रोश देखने को मिल रहा है। तो वहीं इसको लेकर मथुरा में गोष्ठी का आयोजन किया गया था। महाराष्ट्र में जो घटना हुई है संतों के साथ, वो घोर निंदनीय कार्य हुआ है। संतों को आज भय व्याप्त है, क्योंकि जंगलों में बाहर दूर दराज जहाँ मंदिर देवालय हैं, जहाँ संतों की रहने की जगह हैं, वहाँ पर अब संतों को असुरक्षित महसूस करने लगे हैं। जब से ये घटनाएं पहले ही हुई थी महाराष्ट्र में, उसका भी कोई निर्णय नहीं निकला, और अब की जो घटना हुई है तो ये घटना बहुत ही घोर निर्णय हुआ। अगर प्रशासन अगर ना बीच में आता तो शायद उनकी जान माल को भी खतरा हो सकता था। और हमें पूर्ण विश्वास है वहाँ की सरकार पर कि निश्चित ही दूध का दूध पानी का पानी होगा। जल्दी ही जिन आरोपियों ने संतों पर जो हमला किया है उनकी गिरफ्तारी होगी। और एक पालघर वाला कांड था, वो तो पुलिस समय से आ गई तो उनकी जान बच गई, मगर उनको लोगों ने इतना पीटा कि मरणासन स्थिति में आज पुलिस ने उनको हॉस्पिटल में भर्ती कराया हुआ है और आज उनकी ये स्थिति नहीं है कि वो सही बयान भी दे सकें। मैं महाराष्ट्र की सरकार से प्रार्थना करूंगा कि पहले भी ये कांड हुआ था, हमारे हिंदू धर्म के जो साधु संत हैं उनके संग जिस प्रकार का व्यवहार महाराष्ट्र में हो रहा है, ये अत्यंत निंदनीय है और हमारे संत समाज में इसके लिए भयंकर आक्रोश। तो ब्रिटेन में बात मथुरा की कर लेते हैं, जहां तेज रफ्तार का कहर देखने को मिला। यहाँ एक ट्रक ने एक साइकिल सवार युवक को रौंदा। मथुरा के दाना जमुनापार क्षेत्र में गांव गौसाना के पास रफ्तार का कहर देखने को मिला, जहां मथुरा राया रोड पर एक ट्रक ने साइकिल सवार एक युवक को रौंद दिया, जिसके बाद साइकिल सवार युवक की मौके पर ही मौत हो गई। घटना को देख राहगीर का हुजूम इकट्ठा हो गया, जहां राहगीरों ने घटना की सूचना पाकर पुलिस मौके पर पहुंच गई, जहां पुलिस ने मृतक के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया और अब पुलिस इस पूरे मामले की जाँच में जुट गई है। भैया क्या नाम है आपका? विराट शर्मा नाम है मेरा। भैया ये यहाँ पर क्या घटना हुई है? यहाँ पर एक ट्रक वाला मथुरा साइड से आ रहा था, अलीगढ़ की साइड जा रहा है, इसे ठोक के यहाँ से फरार उठ चुका है वो। अच्छा, इसकी कोई शनाख्त हुई है? अभी कोई शनाख्त नहीं है इसकी। मैं इसलिए यहाँ पे रुका हुआ हूँ, मुझे यहाँ पे कोई दिख नहीं रहा है तो कोई कुछ भी कर सके यहाँ पे। मैं इसे देख के यहाँ रुका हुआ हूँ। ठीक है। तो मथुरा में किसानों को
फसल बीमा का लाभ ना मिलने पर किसानों में गुस्सा देखने को मिला है। इस दौरान किसानों ने बीमा कंपनियों का विरोध किया। बता दें कि मथुरा तहसील के गांव खयारा में ग्रामीणों ने प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना का लाभ नहीं मिल पाने के कारण रामलीला मैदान में प्रदर्शन किया। आपको बता दें कि केंद्र सरकार की प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत प्राकृतिक कारणों के खराब हुई फसल की क्षतिपूर्ति किसानों को दिए जाने का प्रावधान है, जिसमें बीमा कंपनियां प्रीमियम केंद्र और राज्य सरकार मिलकर इसको किसानों को अदा करती हैं, जिसमें किसानों को 1.5 से 2% प्रीमियम चुकाना होता है। सरकार इसे किसानों के फायदेमंद योजना करार दी है, लेकिन हकीकत कुछ और ही है। क्षेत्र में जिला पंचायत सदस्य हेमराज सिंह एडवोकेट ने बताया है कि तहसील में कुछ राज्यों और गांवों में बीमा का उचित लाभ नहीं मिल पा रहा है। उन्होंने आरोप लगाते हुए बताया कि कुछ लोगों ने अपराधियों के साथ मिलकर एजेंडा बनाकर और कई एजेंट और अपराध अधिकारियों के बीच की मिली भगत से मोटा पैसा कमाकर फर्जी नुकसान दिखाया गया और सरकार ने किसानों के पैसे किसानों को नहीं दिए। इसी के लिए फसल का अलग अलग कंपनियों में बीमा कराकर मोटी रकम की ठगी की जा रही है, जिससे लाभान्वित किसानों को बीमा का लाभ नहीं मिल पा रहा है। आज क्या नाम है आपका? महादेव। अच्छा, क्या समस्या है यहाँ? समस्या ये भैया अक्का को स्टार्ट कई घूस ले और 1 करोड़ रुपए खाओ कम से कम किसानन के। ये कब से है ये मामला? 1 साल ते जी। तुम्हें बीमा नहीं? बीमा का मामला है ये? हाँ जी। अच्छा, कौन कौन लोग शामिल है इसमें? कौन कौन लोग शामिल है इसमें? अक्का गुप्ता है, बहुत आदमी हम जी, कितने अब हमें तो इतनी जानकारी है ना। अच्छा, हाँ जी। पूरे गांव का मामला ये कि 1 साल से बीमा नहीं मिला है यहाँ? हाँ, 1 साल से ना मिलो, बहुत आदमी को ना आ रहा। कहाँ के रहने वाले हो? खैरा का रहने वाला हूँ सर। क्या समस्या है जो कि यहाँ पे इतनी भीड़ भाड़ हो रही है, क्या मैटर है? समस्या ये है सर कि किसान लोगों का की ज़मीन पर कुछ लोगों ने बीमा करवा लिए हैं, फर्जी तरीके से वो उनका पैसा खा रहे हैं। मेरी मम्मी के नाम भी खेत है और उनका पैसा 3 साल से नहीं आ रहा है। छोटा भाई लखनऊ चक्कर लगा गया, उन्होंने कहा इंक्वायरी चल रही है, पर इंक्वायरी क्या हो रही है क्या नहीं हो रहा है, परंतु अभी तक पैसा नहीं आया। सभी लोग, बहुत लोगों के पैसे आ गए और बहुत लोगों के खाते में तो 4-4, 5-5 लाख रुपए वैसे ही आ रहे हैं। उनके नाम थोड़ी बहुत जमीन है जब भी। अच्छा, उसके बावजूद ये है कि ये सुना है यहाँ पे हल्ला हो रहा है, ये मैनेजर साहब। तो ब्रिटेन में बात बागपत की कर लेते हैं, जहां पुलिस की तरफ से नई पहल की गई है। आपको बता दें कि शिकायतकर्ताओं को अब पुलिस टोकन के जरिए उनकी शिकायत का निस्तारण करने जा रही है। उत्तर प्रदेश की बागपत पुलिस ने जन सुनवाई सिस्टम को और अधिक बेहतर बनाने के लिए एसपी ऑफिस में टोकन सिस्टम प्रणाली शुरू की है। एसपी कार्यालय आने वाले शिकायतकर्ताओं को अब टोकन दिया जाएगा, जिस टोकन का नंबर लिखा होगा और उसकी शिकायत का 7 दिन के अंदर ही निस्तारण किया जाएगा। इस दौरान एसपी नीरज कुमार यादव ने बताया कि कार्यालय में शिकायत लेकर आने वाले प्रार्थना पत्र रजिस्टर में दर्ज करने के बाद थाने को भेज दिया जाता था, जिसके बाद समस्या का निस्तारण नहीं होने पर रजिस्टर में नाम तलाशना पड़ता था और उसके बाद थानों से शिकायत कर कार्रवाई की स्थिति के बारे में जानकारी लेनी पड़ती थी। लेकिन अब शिकायतकर्ताओं को कार्यालय में एक टोकन दिया जाएगा, जिस पर नंबर लिखा होगा और टोकन के नंबर के आधार पर ही कार्रवाई की जाएगी और 1 हफ्ते के अंदर अंदर इन सभी के शिकायतकर्ताओं की शिकायत का निस्तारण किया जाएगा। बागपत पुलिस ने जन सुनवाई सिस्टम को और बेहतर करने के उद्देश्य से आज पुलिस ऑफिस में, आज 15 सितंबर 2022 को पुलिस ऑफिस में टोकन सिस्टम प्रणाली को शुरू किया है। इस सिस्टम में कोई भी शिकायतकर्ता जो पुलिस ऑफिस आता है, एसपी ऑफिस आता है, उसको एक टोकन नंबर दिया जाएगा। टोकन नंबर इस पिंक स्लिप में यहाँ पे लिखा हुआ है तथा कुछ कॉन्टैक्ट नंबर्स जो पुलिस ऑफिस के हैं वो नीचे लिखे हुए हैं। प्रत्येक शिकायतकर्ता इस टोकन नंबर को प्राप्त करें तथा 7 दिवस के अंदर अगर उसकी शिकायतों का निस्तारण नहीं होता है तो नीचे दिए गए नंबर जो कि 0121 222 0516 है, मैं पुनः रिपीट कर रहा हूँ, 0121 222 0516 एवं सेकेंड नंबर है 7839864240। मैं पुनः रिपीट कर रहा हूँ, 7839864240। अगर आपकी शिकायतों का 7 दिन के अंदर निस्तारण नहीं होता है तो आप इन नंबरों पर संपर्क कर सकते हैं, अपना टोकन नंबर बता सकते हैं आपके। तो ब्रिटेन में बात आगरा की कर लेते हैं, जहां पुलिस की बड़ी कार्रवाई देखने को मिली। आपको बता दें कि पुलिस ने शातिर बदमाश अंकुश की संपत्ति को की है, जिसको 3 घर को सील कर दिया गया है। आगरा के थाना कमला नगर पुलिस ने शातिर अपराधी अंकुश अग्रवाल की संपत्ति जब्ती की कार्रवाई की गई है, जहां 14A के तहत हुई कार्रवाई के दौरान
एसीएम समेत पुलिस के बड़े अधिकारी मौजूद रहे। पुलिस ने अपराधी के अंकुश अग्रवाल 3 मकान, 1 प्लॉट और कई बैंक खातों को सीज किया है। अग्रवाल, तरुण खन्ना, अंशु अग्रवाल, संजय कुमार एवं आशीष उर्फ आशु सिंघल, ये सब लोग सम्मिलित हैं। इन लोगों के विरुद्ध विभिन्न धाराओं में मुकदमे पंजीकृत हैं। इनकी 4 प्रॉपर्टी, 3 मकान और 1 प्लाट जिलाधिकारी महोदय द्वारा कुर्क किया गया है और उनकी कुर्की की कार्रवाई आज संपन्न हो रही है और कुर्की की कार्रवाई जो भी विधिक प्रक्रिया है उसके अनुसार की जा रही है। तो बुलेटिन में बात अब फर्रुखाबाद की कर लेते हैं, जहां भरी कचहरी में पत्नी ने पति को पीटा, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल किया जा रहा है। बता दें कि फर्रुखाबाद में एक हैरान करने वाला मामला सामने आया है, जिसमें पत्नी ने पति को भरी कचहरी में पिटाई कर दी। आपको बता दें कि पूरा मामला फतेहगढ़ की कचहरी परिसर का है, जहां पत्नी ने पति की जमकर पिटाई कर दी, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। जानकारी के मुताबिक युवक ने सरकारी शिक्षक बनने के बाद पत्नी को छोड़ दिया और दूसरी शादी करने के लिए तैयार था। इसको लेकर पत्नी और परिवार वालों में न्यायालय में ही पति के साथ मारपीट कर दी, जहां पति पत्नी की लड़ाई लात घूंसों में बदल गई, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल किया जा रहा है। तो बुलेटिन में बात कर लेते हैं बदायूं जिला अस्पताल की, जहां भ्रष्टाचारियों के लगातार आरोप और लोग लगाते जा रहे हैं, जिसको लेकर अब बदायूं जिला अस्पताल भ्रष्टाचार की भीड़ चढ़ चुका है और अधिकारी को पूरे मामले की जानकारी होने के बाद भी सभी अधिकारी अनजान बने बैठे हैं। जानकारी के मुताबिक जिला अस्पताल में लंबे समय से प्रसूताओं के साथ और महिलाओं के साथ अवैध वसूली की जा रही है, जिसका लगातार वीडियो वायरल भी हो रहा है, लेकिन यहाँ के जिम्मेदार अधिकारी के कानों में जूं तक नहीं रेंग रही, जिसकी वजह से सरकारी जिला महिला अस्पताल में घूसखोरी का चर्चे का विषय अब पूरे जिले में बना हुआ है। हाँ, क्या नाम है आपका? कहाँ रहते हो? आपकी पत्नी क्या नाम है? क्या हुआ आपके साथ? मेरे साथ क्या, मुझे पैसे लिए डिलीवरी। अच्छा, डिलीवरी किसने ली है? ये तो नहीं पता किसने लिए, नाम तो पता नहीं है। आपने जिसे दिए उसका नाम क्या है? कितने लिए? 6.5। आपकी पत्नी क्या नाम है? साहिला। आपके जो है पेशेंट का क्या नाम है? सर्वेश। का बच्चा कब हुआ? कल 6 बजे। कितने रुपए लिए? 6,500 किसने लिए? डॉक्टर ने लिए, जिसने किए हैं। क्या नाम है डॉक्टर, जानती नहीं हो? मैं तो जानती, पहली दफा। तो बुलेटिन में बात बलरामपुर की कर लेते हैं, जहां समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता आईपी सिंह को जेल भेज दिया गया है। बता दें कि गैर जमानती वारंट होने के बाद भी वो कोर्ट में पेश नहीं हुए थे, जिसको लेकर अब उन्हें जेल भेज दिया गया है। बलरामपुर में समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता आईपी सिंह को एमपी एमएलए कोर्ट ने जेल भेजा। बता दें कि जिला पंचायत चुनाव में हुए बवाल में राष्ट्रीय प्रवक्ता आईपी सिंह वंचित चल रहे थे और गैर जमानती वारंट जारी होने के बाद भी कोर्ट में पेश नहीं हुए और हाजिर होकर अंतरिम जमानत की मांग की, तो कोर्ट ने जमानत अर्जी को खारिज कर आईपी सिंह को जेल भेज दिया। देखिए, वर्ष 2000 का बलवा का मुकदमा था ग्राम पंचायत के चुनाव के दौरान। उस दौर में आईपी सिंह के विरुद्ध एनबीडब्ल्यू व 82 सीआरपीसी न्यायालय से जारी था। इसी क्रम में वो कल न्यायालय हाजिर हुए थे और वहाँ पर न्यायालय द्वारा, माननीय न्यायालय द्वारा इनकी अग्रिम जमानत निरस्त कर इन्हें न्यायिक अपेक्षा में जनपद कारागार भेज दिया गया है। आज पुनः इस प्रकरण में सुनवाई है। तो बुलेटिन के आखिरी में बात कर लेते हैं गाजियाबाद की, जहां लूनी में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हुई। इस दौरान एक बदमाश घायल हो गया, जिसको इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया। बता दें कि गाजियाबाद के लूनी में पुलिस की बदमाशों से मुठभेड़ हुई। मुठभेड़ में एक बदमाश को पुलिस की गोली लगने से बदमाश घायल हो गया, जिसके बाद पुलिस ने बदमाश को अस्पताल में भर्ती कराया। बता दें कि लूनी सीओ रजनीश कुमार उपाध्याय ने बताया कि गिरफ्तार बदमाश शातिर किस्म के लुटेरे हैं, जो कि सुबह के समय घूमने निकले लोगों से लूट की घटना को अंजाम देते हैं। गिरफ्तार अपराधियों पर विभिन्न थानों में मुकदमे दर्ज हैं और इनमें से कई अन्य आपराधिक इतिहास की जानकारी ली जा रही है।
इनके पास से जो दोनों मोटरसाइकिल है, एक मोटरसाइकिल नंदग्राम में चोरी की गई थी जो अभी इन्होंने बताया, और दूसरी जो मोटरसाइकिल मिली है अपाचे। ये अपाचे मोटरसाइकिल अभी 2-3 दिन पहले ही यहाँ लोनी बॉर्डर थाना अंतर्गत लूट हुई थी। इनकी जामा तलाशी में एक अंगूठी, एक जोड़ी कान के कुंडल, कुछ मोबाइल, इनके पास से तमंचे, कारतूस आदि काफ़ी मात्रा में मिले हैं, जिसको कि पुलिस टीम ने अपने कब्जे में लिया है और यह पता लगाने का प्रयास कर रही है। इनसे आगे पूछताछ अभी कड़ाई से की जाएगी कि यह आखिर किन मामलों में और कहां से इन्होंने इसे लूटा है। घायल को चिकित्सा हेतु हॉस्पिटल भेज दिया गया है और इनके आपराधिक इतिहास के बारे में और अन्य घटनाओं के बारे में विस्तृत पूछताछ की जा रही है। तो लोनी में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हुई, जिस मुठभेड़ से पुलिस ने एक अपराधी को गिरफ्तार कर लिया। आपको बता दें कि यहाँ एक बदमाश, उसको पैर में गोली लगी, जिसके बाद उसको इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया। अब पुलिस इस पूरे मामले की जानकारी लेने में जुटी हुई है। तो वहीं पुलिस का कहना है कि पुलिस इन अपराधियों के इतिहास में किए गए अपराधों को भी खंगाल रही है। अपना उत्तर प्रदेश में अभी के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहें AB स्टार न्यूज़।